हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप धुरंधर मूवी का बहुत चर्चाएं हो रही है। क्या है क्या नहीं है ये भाई, क्या बनाया है इन्होंने? तो बहुत करोड़ रुपए का इन्होंने व्यापार कर लिया है। क्या है ये मूवी? ये ठीक है, इंडियन स्पाई से रिलेटेड, ये एक इंडियन स्पाई है, उससे रिलेटेड मूवी है। तो क्या है क्या नहीं है, और आप इनको तो जानते ही होंगे। ये निहारी वाले हीरो हैं, बहुत बढ़िया हीरो। मैंने इनकी बहुत सारी मूवीज देखी। स्टार्ट करते हैं, क्या है आज क्या विशेष स्पेशल। आज की सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली खबर बॉलीवुड से है। एक ऐसी खबर जिसने न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर आग बनकर बरस रही है और अब तक की कुल कमाई 1,100 मतलब 1,100 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। जी हाँ, जिस फिल्म की को रिलीज से पहले लेकर कयास लगाए जा रहे थे, आज वही फिल्म रिकॉर्ड्स तोड़ने की नहीं नहीं रिकॉर्ड्स बनाने की कहानी बन चुकी है। एक एक और आज धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं, आज धुरंधर एक फिनोमेनन है। यह फिल्म बन गई है दर्शकों के जुनून की पहचान, बॉक्स ऑफिस के बदलते ट्रेंड का सबूत और रणवीर सिंह के करियर की अब तक की सबसे बड़ी छलांग। ठीक है। ठीक है। इसमें फिल्म का नाम धुरंधर है और रिलीज डेट और ये सब कुछ आपको मैं अच्छे से बताने आ रहा हूँ। इसके फिल्म का ऐतिहासिक सफलता क्या है दोस्तों? एक 1,100 करोड़ रुपए की ये मामूली आंकड़ा नहीं है। ये वो क्लब है जहां बहुत कम फिल्में पहुंच पाती है और उससे भी कम अभिनेता धुरंधर ने फिल्म पहले हफ्ते में ही 400 करोड़, दूसरे हफ्ते में 300 करोड़ और तीसरे हफ्ते में रफ्तार कम नहीं होने दी। और यही वजह है कि आज बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का डंका बज रहा है। फिल्म की ओपनिंग पर चर्चा किया। जब धुरंधर फिल्म रिलीज हुई तब सुबह के शो से ही थिएटर हाउसफुल थे। मल्टीप्लेक्स ओ में एडवांस बुकिंग फुल, सिंगल स्क्रीन पर लंबी कतारें। सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता हैशटैग धुरंधर, हैशटैग टू धुरंधर। ये कोई आम ओपनिंग नहीं थी, ये एक तूफान की शुरुआत थी। रणवीर सिंह का जिक्र क्या है मैं आपको, स्टार पावर क्या है मैं आपको बता दूं। और इस पूरी कहानी के केंद्र में रणवीर सिंह एक ऐसा अभिनेता और जो हर किरदार में खुद को झोंक देता है, और जो जोखिम लेने से नहीं डरता और जो हर फिल्म के साथ खुद को नया साबित करता है। रणवीर सिंह ने धुरंधर में सिर्फ अभिनय नहीं किया, उन्होंने इस किरदार को जिया है। फिल्म की अपील हर वर्ग तक पहुंच गया है, मैं आपको ये बता देता हूँ। धुरंधर की सबसे बड़ी ताकत रही इसकी दमदार कहानी, हाई ऑक्टेन एक्शन, इमोशनल कनेक्ट कनेक्ट और देशभक्ति की मजबूत भावना। यह यही वजह है कि युवा वर्ग थिएटर में सिटियां बजा रहा है, परिवार के साथ लोग फिल्म देखने पहुंच रहे हैं और सीनियर सिटीजन भी इससे सराह रहे हैं। आज के दौर में जब ओटीटी प्लेटफॉर्म और कंटेंट की भरमार है, ऐसे समय में 1,100 करोड़ की कमाई एक यह साबित करती है कि अगर कंटेंट दमदार हो तो दर्शक अभी भी थिएटर आते हैं। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स की झलक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अ, सब सबसे तेज 500 करोड़, सबसे तेज 1,000 करोड़, सब। और रणवीर सिंह की सबसे बड़ी फिल्म, साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। पब्लिक रिएक्शन का टीजर क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। लेकिन ये सफलता सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये सफलता जनता के प्यार की है। आगे हम आपको बताएंगे थिएटर के बाहर जनता की राय, फिल्म क्रिएटिव क्रिटिक्स का एनालिसिस और ट्रेंड एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। सेगमेंट ब्रेक से पहले मैं आपको बताता हूँ ब्रेक के आखिर क्या धुरंधर की असली ताकत है, क्या है, क्यों ये हर वर्ग का दर्शक इस फिल्म को से जुड़ रहा है, और क्या धुरंधर आने वाले दिनों में और भी बड़े रिकॉर्ड तोड़ेगी। नहीं, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, आपको थोड़ा-सा और बता देता हूँ। जहाँ हम बात कर रहे हैं उस फ़िल्म की जो आज बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच चुकी है, धुरंधर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस फ़िल्म को में ऐसा क्या ख़ास है जिसने 1,100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई कर डाली। इस सेगमेंट में हम समझेंगे फ़िल्म की कहानी, उसकी सोच और उस निर्देशन की ताकत जिसने धुरंधर को एक साधारण फ़िल्म से असाधारण बना दिया। धुरंधर नाम नहीं है, यह पहचान है। धुरंधर शब्द का मतलब होता है अत्यंत चतुर, साहसी और रणनीतिक व्यक्ति। और फिल्म का नाम नाम फिल्म पूरी कहानी की आत्मा को बयां कर देता है। यह फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं, यह सिर्फ ड्रामा नहीं, यह सिर्फ
यह है सोच की, संघर्ष की और सिस्टम से टकराने की। फिल्म की कहानी एक आम असाधारण जंग, धुरंधर की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की के इर्द गिर्द घूमती है जो दिखने में आम, लेकिन हालात उससे असाधारण बना देते हैं। रणवीर सिंह का किरदार न तो जन्म से हीरो और न ही सिस्टम का चेहता, बल्कि एक ऐसा इंसान जो अन्याय के खिलाफ और होने खड़ा होने का साहस लेता है। और इसी के अंदर बहुत सारे एक्टर्स ऐसे थे जो, जैसे कि मैंने आपको खन्ना खन्ना जी हैं, वो उन्होंने उन सबसे ज्यादा जो जो तारीफ हो रही है ना, उन्हीं की हो रही है सोशल मीडिया पे। निहारी बोलते हैं, वो चीजें वायरल हो रही है बहुत सारी। वो गाना, इस तरह का गाना जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, ये इस तरह से ये सलमान खान कहाँ से आ गया। ठीक है, ये है, ये सब कुछ है। और कहाँ है, मैं आपको ये बता देता हूँ। इसमें कहानी की पृष्ठभूमि तो मैंने आपको बस बता दी है। फिल्म को इसके अंदर ये स्पाई का रोल प्ले करता है, ये धुरंधर, ये जो रणवीर सिंह है भाई, ठीक है। और बहुत मजा आता है उसमें। सबसे ज्यादा मस्त 3 घंटे की मूवी है। 3 घंटे की मूवी में लोगों को रोक के रखना आज के टाइम पे, जहाँ पर सोशल मीडिया पे और ओटीटी पे इतना सारा कंटेंट है, वहां पर इतना रोक के रखना फिल्म। फिल्म फिल्म की थीम सिस्टम बनाम इंसानियत, धुरंधर की सबसे बड़ी ताकत उसकी थीम। फिल्म सवाल उठाती है, क्या सिस्टम हमेशा सही होता है। देशभक्ति से देशभक्ति और सामाजिक संदेश क्या है, मैं आपको ये बता फिल्म में देशभक्ति इस नारेबाजी नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। यह फिल्म बताती है सिर्फ जमीन नहीं, देश लोग होते हैं, और जब लोगों के साथ अन्याय होता है तो आवाज उठाना ही सच्ची देशभक्ति है। और क्या है, मैं आपको स्क्रीन प्ले में सवाल किया है। फिल्म की स्क्रीन प्ले टाइट है। इसमें संजय दत्त है, इसमें वो एक वो मैडम जी, नहीं, वो भाभी जी घर पे, वो वाली हीरोइन है, ठीक है, वो सीरियल में काम करती है, वो है, ठीक है। और क्या था, ये इस तरह से दुरेंद्र जी है। और ये आर माधवन जी भी इसका करेक्टर के मेन, देओल साहब का करेक्टर प्ले किया है उन्होंने। और ये भी है, ये बहुत पुराने एक्टर हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत मतलब ब्यूटीफुल मूवीज की है यार, लेकिन इस करेक्टर को, हाँ, शायद इनसे अच्छा कोई नहीं प्ले कर सकता है। इनकी मूवीज देखी है मैंने, ठीक है। तो बहुत शेव वेव करके बढ़िया से, मतलब ऐसे डिसेंट बंदे की तरह इन्होंने बहुत सारी मूवीज की है। डिसेंट करेक्टर बहुत किए, लेकिन इस तरह से भाई डांडी, और इस तरह से भाई माइंड ब्लोइंग भाई, कोई कंपैरिजन ही नहीं है यार बंदे का। और क्या, ये संजय दत्त है, और ये तो रणवीर सिंह तो जानते ही हो। और ये खन्ना जी है, इनका ज्यादा वायरल हो रहा है भाई। लेकिन भाई इनके इनके चक्कर में इनको इग्नोर कर दिया है, ठीक है। ये बंदे भी बहुत, मतलब बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। संजय दत्त ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, इन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मैंने मूवी नहीं देखी, लेकिन जो देखा है रील पे देखा है, ज्यादा नहीं जानता हूँ मैं। और क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज्यादा ये लुक ज्यादा पसंद किया जा रहा है लोगों के द्वारा, ये हेयर्स, ये विगी है ना, ये, हाँ विगी है, क्योंकि रियल में बाल है नहीं उनके। और ये चश्मा बहुत अच्छी है तो। और क्या है, ये देवल का पूरा करेक्टर में उतरा है भाई बंदा यार। तो वो ऐसे बैठते हैं सच में भाई, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही इसी तरह से बैठते हैं भाई। वो कोसेंट, मतलब इनको देओल साहब, मुझे ऐसा लगता है देओल साहब को ऐसे कंसंट्रेट और प्लानिंग करने में, जो माइंड प्लानिंग होती है ना, वो करने में इस तरह से कंसंट्रेशन मिलती है। भाई क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या फ्यूचर है, क्या पास्ट है, और क्या होने वाला है, इस तरह से भाई। तो ये एक्सेंट बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे, हाँ, मुझे, मैंने भी ऐसा फील किया, इस तरह से बैठने पर कंसंट्रेट मिलता है भाई। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। तो ये तो शायद इसके आगे वाला पार्ट भी आने वाला है, ठीक है। लेकिन एक वो जो प्रॉब्लम हुई थी, मैं प्रॉब्लम थी क्या थी, लेकिन ये जो मूवी के ये जो करेक्टर है, इस करेक्टर को इन आर्मी ऑफिसर्स से, ये भी एक स्पाई थे, इंडिया के आर्मी ऑफिसर थे, लेकिन इनसे कनेक्ट किया गया है, क्योंकि इस मूवी में जो हीरो का नाम है वही इनसे मैच कर रहा है। तो ये ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा मेजर मोहित शर्मा है इनका नाम, इनसे मैच कर रहा था, तो इस वजह से लोगों को थोड़ा सा सा लग रहा था। देखो यहाँ पर भी लिखा है रियल रील, लेकिन यहाँ इसके जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, उन्होंने साफ मना कर दिया है कि उनका मोहित शर्मा, उनकी मूवीज मोहित शर्मा जी से बिल्कुल मैच, उनकी लाइफ बायोपिक नहीं है, ये एक इमेजिनरी मूवी है, इमेजिनरी स्क्रिप्ट है, इमेजिनरी मूवी है, उसके आधार पर बनी है ये। तो इस तरह से बोला है इसके धुरंधर के डायरेक्टर ने। लेकिन ये बात जब बोली है, जब भाई उनकी फैमिली ने उनसे पूछा कि ये हमारे बेटे पे कि तुमने बिना पूछे कैसे ये मूवी बना दी, तब तक तो फ्री पब्लिसिटी मिलती गई, इस मूवी को पीआर मिलती गई,
कि भाई मेजर मोहित के ऊपर मेजर मोहित जी के ऊपर मेजर मोहित जी के ऊपर मूवीज बनाई है। लेकिन बाद में जब पीआर के बाद में जब वो जैसे कि पुलिस के कोर्ट वोर्ट में जाने लगे उनकी फैमिली मेजर भाई, हमको बिना परमिशन के हम किसी की प्राइवेसी को कैसे मूवी में फिल्मा सकते हैं, बिना पूछे कैसे फिल्मा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तो फिर बाद में उसके डायरेक्टर ने कहा कि ये नहीं है, ये गलत चीजें नहीं, ऐसा नहीं है, ये मूवी मोहित शर्मा की लाइफ स्टोरी पे बेस्ड नहीं है, ये एक इमेजिनरी फिल्म है। इमेजिनरी मतलब इमेजिन किया है भाई, ऐसा कोई करेक्टर रहा होगा। और इस इमेज में साफ देख भाई, ये इमेज ज्यादा सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे, क्योंकि इसके अंदर हीरो तो साइड हीरो ही बन के रह गया है यार, ये बंदा, इसको कोई नहीं पूछ रहा है, तू ये तो साइड हीरो ही बन के रह गया है, ये भाई मेन कैरेक्टर बन के रह गया है भाई बंदा। एक्टिंग बढ़िया है भाई, ठीक है, वो साइड एक्टर बन के रह गया है, हीरो को साइड कर दिया भाई विलन ने, देख रहे हो तुम। ये भाई कितना ही कुछ कर ले, लेकिन विलन कर दिया भाई, अलग कर दिया इसको। मस्त था भाई। मतलब अभी तक की इस बॉलीवुड की जो स्पाई यूनिवर्स है उसमें तो जितनी घटिया, वो जैसे कि वो वॉर 2 बनाई थी, वो कितनी घटिया मूवी थी भाई। वॉर तो फिर भी भाई देखने लायक है, सह जाएगा एक बार, आदमी देख लेगा और सह लेगा एक बार, ठीक है। लेकिन वॉर 2 नहीं मैंने देखी, इतनी घटिया, मेरे को समझ नहीं आई क्या है क्या नहीं है। बहुत कंफ्यूजिंग है भाई, ऐसा लगा पैसे लगाओ पैसा बर्बाद। मैं गाली नहीं देना चाहता, पैसा बर्बाद है। ठीक है, तो ऐसी मूवी थी भाई, मेरे को अच्छी नहीं लगी बिल्कुल ही। तो ये देखो, ये डांस इस तरह, यहाँ का डांस बहुत अच्छा लगा भाई, ये मैंने देखा था, ये ठीक है। और ये गाड़ी वाला सीन है, ये उधर कराची से रिलेटेड है, ये देखो, इससे बोलते हैं भाई पर्सनैलिटी बंदे की। क्योंकि एक मूवी और आई थी, एक मैंने देखी थी, उसमें भी उन्होंने विलन का रोल प्ले किया था, जिसमें जॉन अब्राहम और एक और बंदा था जो जॉन अब्राहम और वरुण धवन मेन लीड में थे, वो पुलिस ऑफिसर थे, और ये भी एक उस मूवी में विलन थे। उसके अंदर एक राहुल नाम का विलन, राहुल नाम का बंदा भी रहता है, और जैकलिन फर्नांडिस लीड करेक्टर में रहती है, तो वो भी मैंने देखी है। ठीक है, तो और क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ये वो सीन है। और यहाँ पर भी वो अटैक वटेक हुआ था, वो वाली चीज है। और ये देखो यहाँ, भाई करेक्टर बंदा करेक्टर में होता है, लेकिन भाई समझ रहे हो तुम, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है बंदा, हट। बिल्कुल पसंद नहीं भाई, बिल्कुल पसंद नहीं। जिस तरह से इसने मूवीज की है, मैं एक मूवी है, उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं यहाँ पर। इतनी घटिया चीज, स्क्रिप्ट को पता नहीं किस गधे ने लिखा था, मेरे को खुद को नहीं पता। एक गधे ने मुंह उठा के लिख दिया, तो उसको पीटा भी था भाई, ठीक है, राजस्थानी के लोगों ने, क्योंकि मूवी घटिया बनाई थी यार भाई उसने। तो ये दोनों मूवीज अगेंस्ट में है, जैसे कि ये रांझना मूवी और ये धुरंधर मूवी, दोनों अगेंस्ट में है, एक दूसरे के अपोजिट, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पे रिलीज हो रही है, तो इस वजह से। और क्या है, ये देखो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दबा के हो रहा है भाई, ठीक है, ये सारे ये भी करेक्टर एक नंबर था भाई, ठीक है। जैसे कि और करेक्टर तो ये जैसे कि ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भाई जो मेन बंदा था, जो मेन गुंडा था, उसका करेक्टर यही प्ले करेगा, ये भी थोड़ा सा इनको भी करेक्टराइजेशन में जाना पड़ा। जिसके आर माधवन को भी देओल साहब का करेक्टर फील करने के लिए, जैसे कि होठ पतले थे इनके, इन्होंने खुद इंटरव्यू में कहा होठ होठ पतले थे, तो इनको होठ मोटे करने पड़े, क्योंकि देओल साहब के थोड़े से होठ मोटे हैं ना, तो इस वजह से। लेकिन इनको करेक्टर में आने के लिए, करेक्टर जैसा दिखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन संजय दत्त को बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी भाई, क्योंकि वो करेक्टर वैसा ही है, वो एटीट्यूड वैसा ही है, ठीक है। वो बंदा उस करेक्टर, वो एटीट्यूड मैच खा गया, ठीक है। क्योंकि सेम एटीट्यूड, जैसे कि जो मेन पुलिस वाला था, जो असल रियल लाइफ में पुलिस वाला था, उसका एटीट्यूड भी ऐसा ही था भाई, पूरा खानदान मिटा दूंगा, मैंने एक रील देखी थी, अगर हमको छेड़ोगे तो हम पूरा खानदान मिटा देंगे उसका, ऐसा एटीट्यूड था बंदा, एक नंबर, इसी वजह से। और दाढ़ी भी सेम थी, आंखें भी सेम थी, सेम टू सेम आंखें थी, बस थोड़ा सा चेहरा अलग हो जाता है, ठीक है, मैंने देखा है उनका रियल में। और ये हीरोइन है, इसको आप क्लीन प्लस के वो एड में देखा होगा, वो चोटी खींचती है, वो वाली हीरोइन है भाई, ये अब बड़ी हो गई है, तो अब लीड रोल में कर रही है बस। और क्या है, ये सब तो दर के दर ही देंगे, कोई लेना देना नहीं है। बॉलीवुड बर्बाद है। ये शायद लद्दाख है अपना, उस वहां की है, लद्दाख क्रॉस करा है, तो वहां की इमेज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज वीडियो में, चलिए टाटा बाय बाय।